हमारा आज का सवाल है हाउ बिग इज द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इस सवाल की गहराई को समझने के लिए हमें कुछ स्केल्स को समझना होगा। जैसे अगर हम अभी पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी से बाहर जाएं तो हमें नेपच्यून दिखेगा लास्ट पॉइंट में। अगर नेपच्यून से भी बाहर जाएं तो हमें क्यूपर बेल्ट दिखेगा लास्ट पॉइंट पे। फिर क्यूपर बेल्ट से बाहर जाएं तो हमें ओट क्लाउड दिखेगा लास्ट पॉइंट पे। यह सोलर सिस्टम का आखिरी पोजीशन है। इसके बाद सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। फिर आते हैं नेबरिंग स्टार्स, जैसे अल्फा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी और बहुत से स्टार्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ हैं। फिर उसके बाद हमारी गैलेक्सी आती है जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और अगर हम इससे भी दूर जाएं तो हमें लोकल ग्रुप दिखेंगे। इसी लोकल ग्रुप में हमारा एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और भी अदर थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज के साथ, यानी लोकल ग्रुप में हजारों गैलेक्सीज हैं हमारे ही गैलेक्सी की तरह। फिर अगर हम लोकल ग्रुप को भी पार करेंगे तो हमें मिलेगा वर्गो सुपर क्लस्टर। इसके अंदर भी हजारों लोकल ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हजारों गैलेक्सीज हैं, यानी टोटल लाखों गैलेक्सीज हैं वर्गो सुपर क्लस्टर्स के अंदर। फिर अगर हम वर्गो सुपर क्लस्टर को भी पार करेंगे तो हमें मिलेगा लानियाकिया सुपर क्लस्टर। यह वो सुपर क्लस्टर है जिसके अंदर हजारों वर्गो सुपर क्लस्टर्स हैं और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। बहुत ही बड़े स्केल पे गैलेक्सीज हैं। और अगर हम लानियाकिया सुपर क्लस्टर को भी पार कर देंगे तो हमें मिलेगा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वो यूनिवर्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम इसको भी पार कर दें तो हमें मिलेगा यूनिवर्स। और यूनिवर्स को पार करने के लिए हमें यूनिवर्स से बाहर जाना होगा, जो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमें इस सवाल की गहराई समझ में आ गई है। अब इस प्रश्न का उत्तर, यानी हाउ बिग इज द यूनिवर्स, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें 4 चीजें समझनी होगी। पहली चीज, यूनिवर्स का मतलब क्या, क्योंकि हमें यूनिवर्स के साइज को समझने के लिए यूनिवर्स से बाहर जाना होगा। इसीलिए हम यहाँ यूनिवर्स का मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यानी वो यूनिवर्स जिसे हम देख सकते हैं, जहाँ से लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ सकती है। हम केवल उसी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, डिस्टेंस, क्योंकि साइज का मैटर में हमेशा डिस्टेंस जरूर आएगा। और हम यहाँ मीटर्स किलोमीटर्स की नहीं, लाइट ईयर की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े स्केल पे डिस्टेंसेस हैं। लाइट ईयर एक डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में। इसे समझने के लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट समझनी होगी, जो कि 3 लाख किलोमीटर है पर सेकेंड। यानी लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है। इसको समझने के लिए ऐसा समझिए, सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट से कुछ अधिक समय लगता है, और अगले 4.5 घंटे में यह नेपच्यून को क्रॉस कर जाता है, और अगले 3 घंटे में यही सनलाइट क्यूपर्स बेल्ट को भी पास कर जाता है, और अगले 12 घंटे में यही सनलाइट हेलियोपोज को पार कर देता है। हेलियोपोज वो पोजीशन है हमारे सोलर सिस्टम का जहां के बाद सन की मैग्नेटिक फील्ड और सन फ्लेयर्स खत्म हो जाती हैं। यानी टोटल 17 से 18 घंटे में वो डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर ली है जहां तक मैन की, यानी ह्यूमन स्पीसीज की मैन मेड सैटेलाइट वॉयेजर 1 ट्रेवल कर चुकी है। और उसके बाद सनलाइट को 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल लगेंगे ऊट क्लाउड, यानी सोलर सिस्टम के आखिरी पड़ाव को पार करने में। सनलाइट जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, उसे भी सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में 1.5 साल का समय लग जाता है। तो इसीलिए हम डिस्टेंसेस को लाइट ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे। इस केस में सनलाइट को सोलर सिस्टम पार करने में 1.5 ईयर्स का टाइम लगा, यानी टोटल डिस्टेंस हुई 1.5 लाइट ईयर।
और टोटल डायमीटर हुआ हमारे सोलर सिस्टम का 3 लाइट ईयर्स। तीसरी चीज हमें वेलोसिटी वेक्टर समझना होगा। वेलोसिटी वेक्टर का मतलब है कि वेलोसिटीज भी आपस में जुड़ जाती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप बोट चला रहे हैं, कोई नाव चला रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी आप 30 किलोमीटर पर आवर ले जा सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए जब आप वो नाव नदी की धारा के साथ चलाएंगे तो आपकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ जाएगी। इसी को वेलोसिटी वेक्टर का सम कहते हैं। चौथी चीज, रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन को भी समझेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास एक बैलून है, उसके ऊपर आपने 2 पॉइंट लगा दिया फ्रॉम ए पॉइंट बी पॉइंट। उन दोनों की डिस्टेंस कुछ उंगली भर रही होगी, लेकिन जब आप वह गुब्बारा फुलाएंगे, वह बैलून फुलाएंगे तो उनकी डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगी। भले ही वो दोनों पॉइंट आपस में मूव ना कर रहे हो, लेकिन उनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब हमारा सवाल बनता है, हाउ बिग इज द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इस सवाल के जवाब के लिए हमारी पुरानी वीडियो हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स की हमें हेल्प लेनी होगी। उस वीडियो में हमने यूनिवर्स की एज फाइंड की थी, जो लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स थी, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मेजरमेंट। अगर हम इस प्रोसेस की हेल्प से डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ हम लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो लाइट स्पीड इनटू टाइम, जो एज हमने निकाला यूनिवर्स का, तो टोटल 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स होता है। लेकिन हमें एक बात यहाँ ध्यान रखनी होगी कि वो जो माइक्रोवेव है उसको हम तक पहुँचने में 13.8 बिलियन ईयर्स का समय लगा। उस दौरान 2 चीज़ें जरूर हुई होंगी। पहली चीज कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, वो भी विद एक्सीलरेशन, तो हमारे और उस पहली लाइट यानी माइक्रोवेव के बीच में डिस्टेंस जरूर बढ़ गया होगा। और हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, लोकल ग्रुप, सुपर क्लस्टर, ये सभी चीज़ें मूव कर रही हैं। तो इन्हीं के वेलोसिटी वेक्टर के सम और यूनिवर्स के एक्सपेंशन को अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ हम आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का यूज़ करते हैं और हबल्स लॉ का यूज़ करते हैं। इन दोनों मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज़ करके हमें पता चला है कि जो डिस्टेंस है उस फर्स्ट माइक्रोवेव से इस प्रेजेंट टाइम में वह इक्वल टू है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। क्योंकि हम यूनिवर्स को अर्थ के सेंट्रिक मान रहे हैं, इसलिए यह एक स्फेरिकल शेप बनाता है जिसका रेडियस 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। अगर रेडियस 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज यानी उसका डायमीटर उसका 2 गुना होगा, जो कि इक्वल टू है 93 बिलियन लाइट ईयर्स के। यदि हम इसे मीटर्स में निकालें तो यह बनता है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 26 मीटर्स, जो कि बराबर है 880 योटा मीटर्स के। हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स तो निकाल लिया, लेकिन सिंस टाइम पास होते जा रहा है और यूनिवर्स की एज भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर भी बढ़ता जाएगा, यानी हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स साइज में बड़ा होता जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। आप बताइए आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा, और कुछ अगर अधिक जानकारी देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट का यूज़ कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप स्टेशनरीज परचेज कर सकते हैं।